नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को 3.5 लाख आवास की सौगात मिलेगी। ये बात उन्होंने रायपुर से सूरजपुर के लिए हुए रवाना होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास की मांग सबसे ज्यादा आ रही है और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को प्रदेश को 3.5 लाख पीएम आवास की सौगात देने वाले हैं, जिससे आवास की मांगों की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। हाँ, आज सुशासन तिहार का चौथा दिन है, तो चौथे दिन हम लोग निकले हैं। सर 40 लाख से अधिक आवेदन आए हुए हैं और कई जगहों पे उसका आवेदन का निराकरण भी किया जा रहा है, जिससे धमतरी पहले नंबर पे। कैसे देख रहे हैं सर, किस तरह की आवेदन? देखिए, अधिकांश आवेदनों पर निराकरण हो गया है और कुछ बचे हैं तो समाधान शिविर अभी तृतीय चरण में लगातार 8 पंचायत 10 पंचायत ऐसा क्लस्टर बना के कर रहे हैं और उसमें भी समस्या का समाधान हो रहा है। बाकी ज़्यादातर प्रधानमंत्री आवास की मांग आ रही है, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर की मांग आ रही है, जिसको आने वाले समय में पूरा करेंगे। अभी इसी महीने हमारे केंद्रीय पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम अंबिकापुर में होने वाला है, तो उस दिन 3.5 लाख से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास फिर हम लोग को मिल जाएगा। तो जो भी मांग है वो भी हम लोग पूरी करेंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, इसी को लेकर पीएम बोल रहे हैं पाकिस्तान के कि हम बदला लेंगे। अब पाकिस्तान की हालत तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक सब में देख चुके हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी देख चुके हैं उनकी क्या हालत हुई है, उनकी घिघी बन गई है। तो अपना मतलब लोगों से बचने के लिए कहे कि जवाब देना पड़ेगा अपने देश की जनता को, इसलिए कुछ भी वो लोग बोल रहे हैं। सर, ये आतंकवाद की लड़ाई तो चल ही रही है, साथ साथ नक्सलवाद के लिए भी लड़ाई जारी है सर, लेकिन इसी बीच जो पड़ोसी राज्य है तेलंगाना, वहाँ पर जो मुलुगु है, वहाँ पर 3 जवान आज शहीद हो जाते हैं नक्सली लड़ाई के दौरान। वो तो तेलंगाना, हमारे प्रदेश में कोई ऐसी घटना नहीं घटी है सर। जो बॉर्डर में लगातार अभी भी बिलासपुर में पार्षद के द्वारा नगर निगम के फर्जी रसीद और सील बनाकर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने JK 24/7 को बताया कि पार्षद के द्वारा नगर निगम के फर्जी रसीद और सील बनाकर अवैध वसूली की जा रही थी। इस मामले की पुलिस से शिकायत की गई और पुलिस ने पार्षद पर FIR दर्ज की है। पार्षद के साथ किसी की मिलीभगत न हो सके, इसके लिए निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की भी जांच कराई जा रही है। सूत्रों की माने तो पार्षद के द्वारा निगम को लाखों का चूना फर्जी रसीद के द्वारा लगाया गया है। कई सालों से निगम के भवनों को किराए में देने का सिलसिला चल रहा था। आवास आवंटन में भी ये खेल चल रहा था। जो नगर निगम की रसीद होती है, इसमें नगर निगम की सील होती है। जो रसीद थी वो फर्जी बनाई गई थी, जिसमें नगर निगम का कोई भी सील नहीं था। इसी कारण हमने FIR भी करवाया है। जुड़ी समस्याओं को लेकर विधायक व्यास कश्यप समर्थकों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। नैला रेलवे फाटक पर वर्षों से लंबित ओवरब्रिज समेत अन्य मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया गया है। आंदोलन के मद्देनजर जांजगीर नैला स्टेशन परिसर में भारी संख्या में रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। धरने पर बैठे विधायक व्यास कश्यप ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, आंदोलन के कारण तो लंबे समय से हमारी मांग है। वर्ष भर पहले से हम लोग लगे हुए थे कि पश्चिम के बिन पर ओवरब्रिज, नहरिया बाबा के पास फुट ओवरब्रिज और जांजगीर नैला रेलवे स्टेशन के द्रुतगामी 2-4 जो कि बिलासपुर जोन के ही अंतर्गत ट्रेन है, गोंडवाना एक्सप्रेस, साउथ बिहार एक्सप्रेस और एक ट्रेन जो कि बॉम्बे हावड़ा को शामिल करती है, उनके हम 3 ये प्रमुख मांगों को लेकर वर्ष भर पहले से ही DRM साहब, GM साहब, जनरल मैनेजर बिलासपुर के और कलेक्टर महोदय, राज्य सरकार, सभी को बार बार आग्रह करने के बाद भी हमारी बातें सुनी नहीं गई और सुनी नहीं जाने के कारण हमने उनको 1 तारीख से अल्टीमेटम दिया गया था कि भाई 1 तारीख से धरना देंगे, परंतु बातचीत बोले हम अवगत कराएंगे। तो 1 तारीख को 7 तारीख तय हुआ और आज से ही इस क्षेत्र के नागरिकों के साथ मैं यहाँ पे आंदोलन पर बैठ चुका हूँ और यह आंदोलन
जब तक लिखित में यानी कि रेल प्रशासन और राज्य प्रशासन की ओर से लिखित पे बात नहीं आएगी, सहमति नहीं बनेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस बात का दुर्भाग्य है कि केंद्र के बजट में ओवरब्रिज स्वीकृत है, राज्य के बजट में ओवरब्रिज स्वीकृत है, परंतु दोनों विभाग के आपसी सहमति नहीं होने के कारण यह सुविधा बढ़ रही है। इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं और संभवतः आज बात हुई है। डीआरएम महोदय का कल फोन भी आया था व्यक्तिगत रूप से और कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम साहब भी एक बैठक लिए थे। आज बैठक अगर हो जाती है, लिखित में सहमति बन जाएगी तो यह आंदोलन को विश्राम दिया जाएगा और नहीं तो यह आंदोलन क्रमिक आंदोलन रहेगा। चूँकि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच जिस प्रकार से अभी वार चल रहे हैं, भारत ने एयर स्ट्राइक भी किया है, उन सैनिकों को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भारत के मान सम्मान की रक्षा के लिए आतंकवादी ठिकाने पर आंदोलन किए हैं। कहीं पे देश परिस्थिति में बात अगर बिगड़ती है या कि कहीं पे कोई प्रशासनिक कहीं पे दबाव आएगा तब तो जाकर रायपुर रेल आरपीएफ और जीआरपी ने मिलकर ट्रेन में हुई एक बड़ी चोरी का खुलासा किया है। यह मामला 3 अप्रैल का है, जब गोंदिया से रायपुर की यात्रा कर रही हिना पटेल की ज्वेलरी और नकदी चोरी हो गई थी। कुल 65 लाख की ज्वेलरी और लगभग 45 से 50 हजार रुपए नकद की चोरी हुई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आखिरकार 2 आरोपियों अब्दुल मनान और संतोष साव को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि चोरी की गई 65 लाख की ज्वेलरी को आरोपियों ने मात्र 11 लाख रुपए में कोलकाता में बेच दिया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी नाम बदलकर ट्रेन में सफर किया करते थे। अब्दुल मनान सुरेश कुमार और संतोष मोहम्मद सलीम के नाम से रिजर्वेशन कर एसी बोगियों में यात्रा करते थे और सफर के दौरान ही वारदात को अंजाम देते थे। दोनों आरोपी राउरकेला के रहने वाले हैं और उनके पास फर्जी पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। रेल एसपी की टीम की सतर्कता और तकनीकी जांच के जरिए यह बड़ा खुलासा संभव हो सका है। फिलहाल दोनों आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है, जिसको इन्होंने 11 लाख में बेचा है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य रेड क्रॉस के नवनिर्वाचित चेयरमैन तोमन साहू ने कहा कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी देश में स्थित मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक स्वैच्छिक मानवीय संगठन है। यह दिवस हमें मानवता के प्रति दया और करुणा दिखाने के लिए प्रेरित करता है। हमें दूसरों की मदद करने और जरूरतमंदों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। रेड क्रॉस का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक लाल रंग का एक क्रॉस है, जो सैन्य चिकित्सा कर्मियों और अधिकृत मानवीय कार्यकर्ताओं की पहचान है और यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाता है। इसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सोसाइटी का मिशन आपदाओं, आपातकाल के समय राहत प्रदान करना और कमजोर लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना है। पूरे भारत में इसकी 700 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क है। इस दिन विभिन्न अस्पतालों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर निःशुल्क रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच कैंप, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण आदि आयोजित किए जाते हैं। निश्चित ही विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आज बालोद जिला द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें रक्तदान शिविर, जिसमें लगभग हमारे 51 रक्तवीरों ने रक्तदान शिविर में यहाँ पर अपना रक्तदान दिया और साथ ही साथ यहाँ पर रंगोली प्रतियोगिता एवं चित्रकारी प्रतियोगिता एवं अन्य प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की गई। इसका उद्देश्य है कि मात्र है कि हम मानवता का सेवा के साथ साथ हम रेड क्रॉस के माध्यम से अन्य लोगों को, छात्र छात्राओं के साथ अन्य लोगों को जोड़कर समाज सेवा की दिशा में कार्य करें। विश्व रेड क्रॉस दिवस है आज और रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि एक विश्व स्तरीय संस्था है, जिसमें विश्व के लगभग 200 देशों के लोग इसके सदस्य हैं और जहां बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ भाव से सेवा मित्रता के कार्य को लेके काम किया जाता है और इसे विशेष रूप से स्कूली और कॉलेज के छात्रों के बीच में यूथ रेड क्रॉस के माध्यम से उन्हें प्रेरणा दी जाती है कि वे समाज से जुड़ें और सामाजिक कार्यों में, चाहे वह जागरूकता फैलाने का कार्य हो, चाहे रक्तदान का कार्य हो, नेत्रदान का कार्य हो, इन सारे कार्यों में सभी कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दें। और इसी उद्देश्य को लेकर आज ये कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक बालोद जिले में किया गया और सभी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। इसका आने वाले समय में
आगे बढ़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम जारी कर दी है। शक्ति जिले की डभरा जनपद पंचायत क्षेत्र के छोटे से गांव बिजनी के कालिंदी पटेल ने 10वीं की मेरिट में 5वां स्थान प्राप्त किया है। इससे परिवार में खुशी का माहौल है। कालिंदी पटेल को बड़ी बहन से जानवी पटेल से प्रेरणा मिली। कालिंदी के बड़े पापा की बेटी जानवी पटेल 2024 में 10वीं में मेरिट में 6वां स्थान प्राप्त किया था। कालिंदी पटेल के पिता जन नारायण पटेल सब्जी उत्पादक किसान और माता विनीता पटेल गृहिणी हैं। मेरा नाम कालिंदी पटेल है और मुझे 5वां स्थान प्राप्त कर बहुत खुशी हो रही है। आज मैंने अपने सपनों को पूरा किया है। क्या कहेंगे? किनको जाता है क्रेडिट? मैं अपने सारे क्रेडिट अपने माता पिता, अपने स्कूल के सारे टीचर्स और प्रिंसिपल सर को देना चाहूंगी। आगे भी जो लोगों के लिए सुंदर बाकी स्टूडेंट के लिए मैं बाकी स्टूडेंट को सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगी कि अपना टाइम मैनेज करते हुए पढ़ाई करें और एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। कितने घंटे पढ़ाई करें? मैं एवरेज रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई किया करती हूँ। आज हमारी बेटी ने कालिंदी पटेल ने छत्तीसगढ़ में टॉप 5 में अपना स्थान पक्का किया है। उसके लिए हम सभी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इन सब का क्रेडिट उसके खुद की मेहनत और हमारे टीचिंग स्टाफ, हमारे प्रिंसिपल सर को जाता है। किसी भी विद्यार्थी की सफलता के पीछे उसकी खुद की मेहनत और उनके सपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड करता है, तो उसे बहुत अच्छा मिला। इस वजह से आज उसने इतनी बड़ी सफलता को प्राप्त किया है। इसके लिए हम सभी टीचर्स का, सभी स्टाफ का थैंक्स करना चाहते हैं। हम लोग का सालों के सपना आज पूरा हुआ। शुरू से ही मेरा सपना था कि मेरी बेटी टॉप 10 में आए। इससे पहले कि मेरे भैया की बेटी पिछले वर्ष टॉप 10 में स्थान बनाई थी। उनका रैंक 6 था और मेरी बेटी का 5। बहुत अच्छा लगा। बाकी बच्चों को ये बोलना चाहूँगा, देखिए मेरे घर में पिछले 3 साल से टीवी नहीं चलाते हैं हम लोग। टीवी का जो आज दुरुपयोग होता है, इस टाइप का चीज़ रखते नहीं। मोबाइल भी लेते हैं तो पढ़ाई के उद्देश्य से ही लेते हैं और प्लानिंग के तहत पढ़ाई करते हैं, समय मैनेजमेंट। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। रायगढ़ में व्यापारी संघ ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जश्न मनाए है। इस दौरान व्यापारी संघ के सदस्यों ने लड्डू बांटकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खुशी बनाई और इस अवसर पर रायगढ़ व्यापारी संघ के सदस्यों ने कहा, हमें हमारी सेना पर गर्व है। सेना ने दुश्मन को उसकी भाषा में करारा जवाब दिया है। मनीष उदासी। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसके बारे में बताएंगे। देखिए, हमारी सेना ने जो आज पराक्रम दिखाया है, जो हमारे पड़ोसी दुश्मन है उसको उन्होंने सबक सिखाया है। जिस भाषा में उसने हम पर प्रहार किया था, उसका प्रतिघात जो हमारे देश ने किया है, जो हमारी सेनाओं ने किया है, ये उसका पराक्रम है और उस पराक्रम की हम सराहना करते हैं और हम गर्वान्वित हैं कि हम ऐसे देश के वासी हैं जिसमें ऐसी सेना हमको मिली है, भारतीय सेना के रूप में, और जिन्होंने पूरे देश की मान शान को बरकरार रखा है। और आज भारतीय जो 26 हमारे, जिसमें एक रायपुर के व्यापारी भी हमारे जिनका निधन हुआ था, उनका बदला लिया है और उन्हें ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आप आगे और ऐसी हमाकत करेंगे। आरएचओ अजय प्रताप सिंह शासकीय सेवा में रहते हुए बस्तर परिवहन संघ में ट्रक व्यवसायी के रूप में व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होने संबंधी शिकायत में दोषी पाए गए। अपने स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी होने के प्रभाव का उपयोग कर शासकीय आवास पर अवैध कब्जा कर स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधी कार्यों के लिए आवास का उपयोग किए जाने संबंधी शिकायत में भी दोषी पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में अपने खिलाफ गठित पूर्व की शिकायत जांच इत्यादि में अपने पद का प्रभाव का उपयोग कर जांचों को प्रभावित करने संबंधी शिकायत में जांच उपरांत दोषी पाए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।